Hello everyone, I have again started PYQ series. So this is a UGC NET 2024 PYQ and this exam was cancelled. So now let's discuss the question and I am thinking of starting with the language portion. So the question is which of the following definitions of linguistic terms are correct? यहाँ पे कुछ linguistic terms दी हुई हैं और किसकी definition correct है वो टिक करना है. फर्स्ट है orthoepsy is the study of correct grammar in conformity with established regional pattern. ये कह रहा है कि ऑर्थोएप्सी करेक्ट ग्रामर की बात करता है. नेक्स्ट है ऑप्शन बी दिया था फिलोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फोनीम्स एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम्स ऑफ स्पीच साउंड इन इंडिविजुअल लैंग्वेजेस. कि फिलोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फोनीम्स और अदर कैरेक्टरिस्टिक है. ऑप्शन सी दिया हुआ है कि सिंक्रोनिक स्टडी पर्टेन्स टू द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट ए स्पेसिफिक हिस्टोरिकल पॉइंट. फिर ऑप्शन डी दिया हुआ है कि डायक्रॉनिक स्टडी पर्टेन्स टू द हिस्टोरिकल डायमेंशन ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ लिंग्विस्टिक चेंज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. और ऑप्शन ई दिया हुआ है फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इट्स कल्चरल एंड सोशल कंटेक्स्ट. सो आप देखते हैं वन बाय वन ऑप्शन को. तो ऑप्शन ए है इनकरेक्ट है. क्यों? क्योंकि ऑर्थोएप्सी डज नॉट स्टडी ग्रामर, इट एक्चुअली मीन्स द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ वर्ड्स. और यहाँ पे क्या दिया हुआ था ऑर्थोएप्सी इज़ द स्टडी ऑफ करेक्ट ग्रामर, लेकिन नहीं, ऑर्थोएप्सी इज़ अबाउट करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. नेक्स्ट option B is also incorrect because speech sounds and phonemes belong to phonology और phonetics के अंदर हम speech sounds और phonemes की स्टडी करते हैं, नॉट फिलोलॉजी में. तो फिर फिलोलॉजी क्या है? फिलोलॉजी स्टडीज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज थ्रू टेक्स्ट. कि हिस्टोरिक हिस्ट्री से अब तक देखेंगे तो टेक्स्ट में लैंग्वेज का डेवलपमेंट क्या हुआ है वो फिलोलॉजी देखता है. सिंक्रोनिक स्टडी क्या होता है? सिंक्रोनिक, ये ऑप्शन सी करेक्ट है हमारा, क्योंकि सिंक्रोनिक स्टडी मीन्स स्टडिंग लैंग्वेज एट वन पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम. कि एक टाइम पे उस लैंग्वेज की स्टडी करना कि क्या चल रही है इस टाइम पे. दिस आइडिया वॉज एम्फोसाइज्ड बाय फर्डिनेंड डी सोशो. देन नेक्स्ट ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज डायक्रॉनिक स्टडी मीन्स हाउ लैंग्वेज हैज़ इवॉल्व्ड और चेंज्ड ओवर टाइम. कि हम दो एरा को कंपेयर करेंगे और देखेंगे किस तरह से लैंग्वेज में चेंज आया है. ठीक है. डायक्रॉनिक, डाई मतलब टू, मतलब दो टाइम को हम कंपेयर कर रहे हैं और लैंग्वेज को देख रहे हैं कि उसमें क्या चेंज आया है. क्रॉनिक का मीनिंग होता है टाइम और डाई मतलब टू. तो इस तरह से ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं. और सिंक्रोनिक में उस पर्टिकुलर टाइम में लैंग्वेज की स्टडी करना. और ऑप्शन ई इनकरेक्ट है क्योंकि लैंग्वेज यहाँ दिया हुआ था कि लैंग्वेज इज सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट इज स्टडीड इन सोशल लिंग्विस्टिक्स. वहाँ पर ये कह रहे थे ऑप्शन ई में कि फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लेकिन एक्चुअली क्या है कि फोनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज, स्पेशली हाउ फोनीम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड यूज टू क्रिएट मीनिंग. कि किस तरह से फोनीम्स मतलब डिफरेंट डिस्टिंक्टिव साउंड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं और वो मीनिंग क्रिएट करते हैं. और जो लैंग्वेज और सोशल लिंग्विस्टिक्स में क्या स्टडी होती है कि लैंग्वेज इन सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट. कि जब लैंग्वेज की सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में जब स्टडी की जाती है तो वो आता है सोशल लिंग्विस्टिक्स के अंदर. और फोनोलॉजी में हमने पता लग गया फोनो मतलब साउंड सिस्टम की स्टडी करी जाती है. तो इस तरह से हमारे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है सी और डी. तो सिंक्रोनिक से याद रखना कि लैंग्वेज एट वन पॉइंट इन टाइम और डायक्रॉनिक यानी कि लैंग्वेज चेंज थ्रू टाइम. Thank you so much.